हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आप तमाम तर मेंबर्स को इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट के अंदर मैं वेलकम करता हूं। आज हम 2 दिसंबर 2024 को अपने एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी AUD USD। एज यूजुअल 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। वीकली फोरकास्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें एक ह्यूज सप्लाई आई हुई नज़र आ रही है, जिसको आप स्ट्रक्चरली कुछ यूँ कह सकते हैं। ये हमारे पास मार्केट में अप एंड डाउन मूव है। अब इस ओवरऑल सिनेरियो के अंदर अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को देखें तो कम से कम इस सप्लाई को बैलेंस करने के लिए मार्केट को एक बार जाना चाहिए। तो मार्केट क्या कर सकती है पॉसिबली यहाँ पे? मार्केट में ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा। आपने कोशिश ये करना है कि जो कि पीछे सप्लाई आई खड़ी है तो सेल साइड के ऊपर ही ज़्यादा इम्बैलेंस को देखें। ये हमारे पास टेक्निकल्स हैं। मार्केट अगर बाय जा भी रही है तो आपने इसको यहाँ से बाय साइड पे अपने इन टारगेट्स को अचीव करके वापस सेल साइड पे आता देख सकते हैं। तो AUD USD के अंदर आपके पास जब तक इस सप्लाई के अगेंस्ट डिमांड नहीं आ जाती, आप यहाँ पे बाइंग को ना देखें। ये वीक बाइंग होगी, अपने एरिया को रिटेस्ट करने जाएगी और फिर उसके बाद अपनी सप्लाई को बैलेंस करके सेल साइड पे गिर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी को हमने लास्ट टाइम यहाँ पे सेल के अंदर कैश किया है और अब की बार यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट वो सिचुएशन आई खड़ी है जो हमें AUD USD में रिक्वायर्ड है। अब यहाँ देखें ज़रा H4 के टाइम फ्रेम पे, ये हमारे पास सप्लाई है जो कि मुसलसल डिक्रीजिंग है और ये हमारे पास डिमांड है जो कि मुसलसल इंक्रीजिंग है। अभी अगर हम स्ट्रक्चरली यहाँ पे आ जाएं तो स्ट्रक्चरली हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? मार्केट में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और उसके बाद मार्केट यहाँ से एक हाई बनाने में फेल हो गई है, यानी कि मार्केट अपने इस टेक्निकल एरिया को ब्रेक करने में फेल हो गई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट आप तमाम तर लोगों को यहाँ से सेल बिठा के फर्दर बाय जाने की तैयारी में है। तो आप यूरो यूएसडी के अंदर टेक्निकली बायर हैं, बट मार्केट अभी के लिए वीक सेलिंग आपको शो करेगी और इस वीक सेलिंग के रीज़न मैं आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड के सेशन के अंदर डिटेल में बता चुका हूं कि जब भी मार्केट में एक बड़ी डिमांड आएगी या एक बड़ी सप्लाई आएगी तो उसकी रिट्रेस की एंट्री बनेगी। तो अभी ये रिट्रेस की सेल एंट्री है, इसके बाद फर्दर हम इसको बाय डायरेक्शन के अंदर कैश करेंगे जब रिट्रेस मुकम्मल होकर दोबारा डिमांड आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में आपके पास क्लियर कट बाइंग ऑप्शंस हैं, इसके अंदर अभी कोई दूसरी राय नहीं है। द रीज़न इज़ कि ये जो लास्ट सप्लाई आई खड़ी है ये 5000 की, उससे पीछे डिमांड है 14000 की, उससे पीछे डिमांड है 19000 की, उससे पीछे डिमांड है 29000 की। तो मार्केट में ऑल्दो के डिमांड डिक्रीजिंग है, बट यहाँ पे उतनी सप्लाई नहीं आई कि स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सके। तो आप कम से कम एक बार ये एरिया रीटेस्ट होता देख सकते हैं, फिर उसके बाद यूएसडी कैड अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन को लेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई इस वक्त सेल की उड़ान भर चुका है और अब चूंकि ये एक अच्छा खासा सेल आ चुका है, यहाँ देखिएगा ज़रा, ये मेरे पास मार्केट में ये लास्ट स्ट्रक्चर था। मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक करके अब यहाँ से ये फर्दर एक बार रिट्रेस की एंट्री लेके सेल डायरेक्शन को परसू करेगा। तो इसका मतलब यूएसडी जेपीवाई में आज और कल के दिन में आपको बाइंग दिखेगी और फिर उसके बाद फर्दर दोबारा से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी जी इस वक्त इस एरिया को दोबारा से ब्रेक या रिटेस्ट करने के लिए आना चाह रहा है। आप इसको दोबारा से अप्रॉक्सीमेट 90,000 के आसपास जो है ये 91,000 के आसपास इसको देख सकते हैं। अगर ये अपसाइड के ऊपर ब्रेक करता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इसको कम से कम 99,000 से ऊपर ब्रेक एंड क्लोज देखें तो फिर इसका फर्दर टारगेट है। अदरवाइज ये आपके पास इस वक्त थोड़ा सा सेल साइड के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी XAU USD गोल्ड।
गोल्ड के ऊपर अगर हम इस वक्त स्ट्रक्चर को देखते हैं तो गोल्ड हमें क्या पोजीशन इस वक्त अपनी बता रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे मार्केट ने अपना लास्ट स्ट्रक्चर बनाया था, ये यहाँ पे। अभी के लिए अगर मैं गोल्ड को देखता हूँ तो इसके अंदर मुझे सेलिंग प्रेशर स्ट्रक्चरली ज़्यादा दिख रहा है, बट यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इस चीज़ को मैं देखता हूँ तो मुझे एक क्लू मिल रहा है कि डिमांड यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गई है ये। और उसके बाद यहाँ पे फर्दर मार्केट अपने आप को अपवर्ड पुश करने में नाकाम रही है। अब ये लास्ट मेरे पास डिमांड थी, हैव अ लुक। ये मेरे पास यहाँ पे लास्ट डिमांड थी इस मूव में, और इस डिमांड के बाद मार्केट ने अपने इस एरिया से वापस ऊपर उठने की कोशिश की है, बट नीचे हमें डिमांड में कोई वाजे इंक्रीज नहीं दिखा। अब ये वाजे इंक्रीज ना होने का मतलब ये है कि मार्केट अपने इस एरिया की लिक्विडिटी को क्लियर करना चाह रही है, और अगर ये एरिया क्लियर कर जाती है तो फिर मार्केट के पास अगला टारगेट भी फिर यही बचता है। तो इसीलिए आप इसको मंडे ट्यूसडे को कुछ इस शेप में देखें, फिर उसके बाद फर्दर ही अगर बाय डायरेक्शन में जाता हो तो मिड वीक एनालिसिस के अंदर हम इसको देखेंगे, लेकिन वक्ती तौर पे इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहने वाला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।